हेलो साथियों, नारा लगाओ सब मिलके, आवाज दो, आवाज दो, इंकलाब, 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 हमारी एकता, हमारी एकता, हमारी एकता, हमारी एकता। Then again second time. And how many you have no एमसीडी का हेडक्वार्टर है और यहाँ पर तमाम जो है एमसीडी के कर्मचारी जो हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी जो इनकी तनख्वाह है वो नहीं आ पा रही है सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार पर जो है थोप देती है एक समस्या कि वहाँ से जो है पैसे नहीं आ पा रहे। जैसे आपने सुना भी होगा 13,000 करोड़ रुपए जो है एमसीडी के बकाया है उसे दीजिए। जगह जगह आपने पोस्टर लगे हुए देखे होंगे। लेकिन जो एमसीडी के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ की जो नर्सेज हैं वो यहाँ पर धरना कर रही हैं कि हमारी तनख्वाह आनी चाहिए, वो कब आएगी। इनकी जो है घर की समस्याएं काफ़ी बढ़ती चली जा रही हैं और ये अपनी लगातार कोरोना काल में भी इन्होंने अपनी जो है सेवाएं दी हैं। तो आइए जानते हैं आज ये धरना प्रदर्शन जो कर रही हैं तमाम नर्सेज जो यहाँ पर हेडक्वार्टर पर आकर के एमसीडी के मांगे जानते हैं इनकी क्या हैं, इनकी प्रमुख मांगे। मैडम हमारी नाम बता दीजिए। मेरा नाम मीनाक्षी है। हमारी जो मांगे हैं वो यही है कि हमारा वेतन हमेशा हमें समय पर दिया जाए। एमसीडी ने अभी हमारा 4 महीने का वेतन रोक रखा है। हमने कोरोना के इतने मुश्किल काल में, जब आने जाने की भी सुविधा नहीं थी, हमने इतने मुश्किल काल में आके कोरोना के टाइम में ड्यूटियाँ की है। इवन हम लोग खुद पॉजिटिव भी हो गए, फिर ठीक हुए, फिर हम आके इसी उसमें झोंके गए। हमने फिर भी पूरी सर्विसेज दी हैं। उसके बाद शर्म नहीं आती हमारे विभाग को कि 4 महीने हो गए हमें तनख्वाह नहीं दिया। 5वां महीना है। हम आयुष डिपार्टमेंट के हमने इतनी सर्विसेज दी गई, हमने पूरी सर्विसेज अपने जितना हम कर सकते थे अपने समय से ऊपर हमने काम किया, लेकिन हमें विभाग ने वेतन तक नहीं दिया। आज हम बहुत परेशान हो गया। 5वां महीना है, बच्चों की फीसें भरना मुश्किल हो गया है। घर की पूरी अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है। हमारे घर की पूरी अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है। हमें पता है कि हम कैसे चला रहे हैं। अच्छा, आज आप आए हैं एमसीडी के ऑफिस आई हैं आप लोग, ठीक है, लेकिन एमसीडी जो है केंद्र सरकार का एमसीडी जो कहती है कि 13,000 करोड़ रुपए जो है दिल्ली सरकार से लेना है, वो ये बात थोप देती है उनको। तो क्या कहना मैडम, इधर की बातें उधर थोपी जाती है, उधर की बातें इधर। अंदर की बात हमें नहीं पता। हमें तो अपने वेतन से मतलब है। हमें वेतन चाहे केंद्र दे, चाहे एमसीडी दे, चाहे कोई भी दे, हमें तो हमारा वेतन चाहिए। हमें हमारी सैलरी दे दे। अंदर की बात हमें नहीं पता, कौन किसने पैसे क्या कहाँ पैसे गए हमें नहीं पता। हमें तो ये पता है कि हम सारे के सारे आज कम से कम 5,000 कर्मचारी इकट्ठा हो गए हैं। क्यों हो गए हैं मैडम? ये अब कोरोना काल का खतरा नहीं है क्या? अब भी तो खतरा है ना। हम लोग अपनी जान को तब भी मुसीबत में लेके बैठे थे, आज भी मुसीबत में लेके बैठे हैं। अपने पैसे के लिए हमें हर दूसरे तीसरे महीने इस तरीके से करना पड़ता है। ये कोई सिस्टम नहीं है। बीच में आप लोगों को रिलीफ भी दे दिया था कि इतने दिन की तनख्वाह आपको दे दी थी। 2 महीने की तनख्वाह दी गई थी बस। वो भी फिर उसके बाद फिर ऐसे ही होने लगा। फिर यही होता है मैडम, 3-3, 4-4 महीने तनख्वाह रोक देते हैं। हमारी तनख्वाहें रोकते हैं। हमारी सैलरीज तो ये तो एक रूटीन वाला। लोग वैसे पक्के हैं, परमानेंट एम्प्लॉइज है मैडम। ये तो रूटीन सिस्टम है ना मैडम। सैलरी तो टाइम पर आनी चाहिए। हमारी घर की EMIs हैं, हमारे जो घर के रूटीन के खर्चे हैं, हम वो कैसे चलाएं? 1 महीने की तनख्वाह में हम 5-5 महीने कैसे चलाएं? नहीं चलता। देखिए, आप लोगों ने कोरोना काल में भी आपने जिस तरीके से बताया कि आपको कोरोना हुआ था, उस समय पे भी आपने जो है अपनी ड्यूटीज पूरी निष्ठा के साथ जो है निभाई थी। मैडम, ठीक होने के बाद तुरंत आ गए। दोबारा कोविड में ही पोस्टिंग मिली, दोबारा काम किया, फिर भी दोबारा अपना काम किया। पॉजिटिव हुए मैम, हम लोग हमारे फैमिलीज में हो गया। एक बच्चे की छुट्टी। 1 मिनट पहले इनको बोलने फिर आपसे लूँगी, है ना। मैडम, हमें हुआ, परिवार में हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं, फिर भी आकर सर्विसेज दी है। लेकिन अब हम वेतन तो हमारा अधिकार है ना, वेतन तो हमारा प्राइमरी अधिकार है ना, ये तो हमें देना चाहिए ना। देखिए किस तरीके से लिखा हुआ है, आपको मैं दिखा दूं। कंधों पर परिवार का भार है, वेतन हमारा अधिकार है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कंधों का जो परिवार का भी जो भार है इन लोगों के कंधों पर है। इन्हें परिवार की जो है पूरी जिम्मेदारियां जो है निभानी पड़ती है। बच्चों की फीस वगैरह जो भी
सारे रूटीन के खर्चे मैम, जो EMIs हैं, बच्चों की फीस है, ये सब तो रूटीन पर जा रहा है। बच्चों के स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, हमारे घर की EMIs, वो सब नहीं रुक रहे। चाहे हम कर्जा लें, चाहे कुछ करें, किसी से कर्जा लेते हैं तो हम समय नहीं बता सकते कि हम लौटाएंगे कब, क्योंकि पता नहीं हमें MCD देगी कब। आपने कभी ऐसा सोचा था कि जब आप लोगों ने इसकी तैयारी करी होगी नर्सिस की, कि ऐसा समय भी देखने को मिलेगा? मैम ऐसा तो कुछ कभी नहीं सोचा था, ऐसा तो कभी नहीं सोचा था सरकारी नौकरी है और अब अच्छे से सब कुछ एफर्ट्स किए हैं, लेकिन सरकार हमारा ये हाल करेगी ये नहीं सोचा। तरीके से लिखा हुआ है, अब हमने ये ठाना है बिना वेतन नहीं जाना है। एक और नीचे में दूं, बहुत हुआ अब अत्याचार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। या लिखा है कि अब हमने ये ठाना है बिना वेतन नहीं जाना है। तो आप लोग ऐसे ही धरने पर बैठी रहेंगे क्या? जी मैम, हम जब तक हमारी सैलरीज परमानेंट टाइम से नहीं आ जाती है, जब तक हम इसी तरह से अपना धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हाँ, क्योंकि ये हमारे घर का। लेकिन केंद्र सरकार तो ये कहती है कि दिल्ली सरकार जो है 13,000 करोड़ रुपए जो है वो दे नहीं रही है, इस वजह से इनकी जो तनख्वाह है वो रोकी जा रही है MCD के कर्मचारियों। ऐसा है, जो ये मैटर है इनका पॉलिटिक्स मैटर है, इसमें हम लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते, ना ही हम लोगों को इतनी जानकारी है कि कौन कहाँ से कितने पैसे आ रहे हैं और कौन कितना झूठ बोल रहा है। ये सब मुद्दा झूठ का बना हुआ है, पॉलिटिक्स और झूठ ये दोनों मिक्सअप हो चुके हैं। इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में जो है केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में जो इनकी जो भी मुद्दा होगा उसमें क्या कर्मचारी पिस रहे हैं? हाँ जी, हम पूरी तरह से पिसे हुए हैं। जहाँ 5 महीने का वेतन नहीं मिलता, वहाँ का EMI देना, बच्चों की फीस देना, बच्चों के बेनिफिशियरी, बच्चों के जितने भी खर्चे हैं वो करना, और साथ में हमें कोरोना काल के चलते हुए सारा इतना सब कुछ खर्चा करना, ये बड़ा मुश्किल है। इसमें हम बहुत पीछे हुए हैं, बड़े परेशान हैं, हम फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, जिसकी वजह से हम अभी तक आपकी तनख्वाह कितने दिन की रोकी गई? कितने महीनों की? 5 महीने 5 मंथ्स 5 मंथ्स की, अगस्त से। हाँ जी, अगस्त से रोकी। जी मैम। तो आप लोग यही चाहते हैं कि आपकी तनख्वाह अब दी जाए आपको? हाँ जी, हमारी तनख्वाह दी जाए और हमें एक रिटर्न ऑर्डर मिलना चाहिए इस चीज़ का कि हमें किस दिन हमारी सैलरी मिल सकती है। एक मौखिक नहीं, लिखित में चाहिए, रिटर्न चाहिए हमें ऑर्डर। जब तक हमें ये रिटर्न ऑर्डर नहीं मिलेगा, हम लोग इसी तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, अपने लिए फाइट करेंगे। और अकाउंट में पूरी हमारा जितना MCD स्टाफ है, ये नहीं है कि हमारा हेल्थ स्टाफ ही है, हमारे साथ और बहुत सारे हमारे भाई बहनें हैं जिनका वेतन, सफाई कर्मचारी हो गए, हाँ, कई और भी टीचर्स हैं, सफाई कर्मचारी, इंजीनियर्स एंड डैम्स हैं, ये नर्सिस हैं, सब हैं इसमें इंक्लूड। वो जब तक पूरा नहीं हो जाता हमारा ये मुद्दा, हम नहीं छोड़ेंगे। तो देखा आपने, तमाम जो यहाँ पर नर्सिस हैं वो खाली अपने लिए ही नहीं, यहाँ पर तमाम जो MCD के कर्मचारी हैं, चाहे वो टीचर्स हो गए, चाहे वो सब हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, चाहे वो डेम्स के कर्मचारी हो गए, उन सब की लिए ये लोग मांग कर रही हैं कि उनकी तनख्वाह जल्द से जल्द आनी चाहिए, और ये मौखिक रूप में नहीं, लिखित रूप में होना चाहिए।